नॉमिनेशंस फाइल हो चुकी है। कल आखिरी दिन था। 3 बजे तक सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज में ने नॉमिनेशंस फाइल कर दी और कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 1200 एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन के पास इनफैक्ट कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। और उन नॉमिनेशंस में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी बाहर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तब हुआ जब जेसीसी सुप्रीमो अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने सबसे बड़ी वीआईपी सीट पाटन से नॉमिनेशन फाइल किया। इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ आज नीरज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, कल बहुत ज्यादा ड्रामा देखने को मिला हमको, स्पेशली व्हेन अमित जोगी जो ऑलरेडी कैंडिडेट अनाउंस कर चुके थे पाटन के लिए, साहू कम्युनिटी से उनका एक कैंडिडेट उतारा जा चुका था, लेकिन उन्होंने एक लास्ट मिनट चेंज किया और उन्होंने कहा कि वो पाटन से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ये नॉमिनेशन फाइल कर देने से आपको लगता है कि अब पाटन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पहले से ही था बिकॉज ऑफ काका वर्सेस भतीजा, आपको अब लगता है कि वो ट्रायंगुलर फाइट हो गई है क्योंकि अब जेसीसी सुप्रीमो के सन भी वहां से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल सीट से वो नहीं लड़ पाएंगे बिकॉज ऑफ द लास्ट टाइम 2018 ड्रामा। हाँ, जेसीसी के आने से और अमित जोगी के पाटन से नामांकन भरने से पूरे छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में एक माहौल बदल गया है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सडनली जो 5 साल से जेसीसी सुप्तावस्था में थी, वो अचानक से उठ के 85 सीटों पर नामांकन भर रही है। उनको कैंडिडेट भी मिल गए, कुछ कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, कुछ दूसरी पार्टियों से आए हैं, और पीछे उनके 2-3 दलों से जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे गोंडवाना, बीएसपी और अभी नेताम जी का जो सर्व समाज पार्टी, आदिवासी समाज पार्टी, तो इनके साथ मिलके उन्होंने एक थर्ड फ्रंट सा कुछ बनाने की कोशिश की है। अपने जो 85 कैंडिडेट उन्होंने लिस्ट जारी की है उसमें अब वो पाटन से क्यों लड़ना चाह रहे हैं, उसके 3 प्रमुख कारण मुझे समझ में आ रहे हैं। पहला कारण यह है कि वो अपने बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको ढांढस बंधा रहे हैं, साहस दे रहे हैं कि देखो मैं सीएम से लड़ रहा हूं तो तुम लोग मैदान छोड़ के मत भागो। कई लोगों को डर था कि ये नामांकन विड्रॉ कर लेंगे या जा नहीं पाएंगे। दूसरा कारण है वो खुद अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपने रीजनल स्टेटस को बनाए रखने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये भूपेश बघेल से लड़ने का साहस रखते हैं। तीसरा कारण जो है वो है, जब इनके पिताजी श्री अजीत जोगी की डेथ हुई थी, उसके बाद ये मारवाई से चुनाव लड़ना चाहते थे, तो इनका और इनकी वाइफ दोनों का एसटी सर्टिफिकेट बिलासपुर कलेक्टर द्वारा निरंक कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इसका दोष वो भूपेश बघेल पर मढ़ते हैं। तो उनके लिए भी एक उनके मन की जो भड़ास है वो निकल जाएगी वहाँ लड़ने से। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो अगर ऐसा, जहाँ की पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है कि बीजेपी ने इनको खड़ा किया है, जेसीसी को, जो कि बिल्कुल ही सुप्तावस्था में थी, उसको खड़ा किया है, तो बीजेपी शायद इनको धन बल से सहयोग भी कर रही है। तो अगर ऐसा है तो, और पाटन से ये इनको 5-10 हज़ार वोट मिल जाते हैं या शायद ज़्यादा मिल जाएं, क्योंकि वहाँ स्थिति ठीक लगती है इनकी पार्टी की, तो विजय बघेल को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये कारण है कि जेसीसी अब अचानक से उन्होंने चुनाव का माहौल बदल दिया है। सर्टेनली सर, दूसरी जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो ये है कि नॉमिनेशंस फाइल हो गई हैं। नॉमिनेशंस फाइल होने के बाद जो सीएम की नॉमिनेशन फाइल हुई है, उन्होंने अपने एफिडेविट में जो प्रॉपर्टीज हैं अपने डिक्लेयर उन्होंने ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ के आसपास की है। 2018 की देखा जाए तो 23 करोड़ थी और लाइबिलिटीज 58 लाख की थी। आपको लगता है सर अंडर प्ले करने की कोशिश की गई है यहाँ पर? और डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस बार उतना ज्यादा डिक्लेयर नहीं किया है। डॉक्टर रमन सिंह के भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आए उनके भी एफिडेविट में। हाँ, 2018 से लेकर अभी तक जो मैंने एफिडेविट देखे हैं उसके अनुसार संपत्ति जो का ब्यौरा उन्होंने दिया है, उसमें संपत्तियां सेम है जो 2018 में थी, वो अभी भी वही हैं। उनका कहना है कि हमारी पैतृक संपत्ति है, बीवी के नाम से भी। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है वो खुद के नाम पे उन्होंने 56 लाख रुपए कैश है उनके बैंक में, और वाइफ के नाम पे करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश है। तो जो आप कह रही हैं कि 23 से 30 करोड़ हुआ है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। अपनी तरफ से उन्होंने 5 साल में कुछ किया ऐसा वो उनका मानना नहीं है। तो और उनकी अर्निंग भी वो क्या दिखा रहे हैं कि हमारी अर्निंग सिर्फ खेती से है और कुछ जो इन्वेस्टमेंट है उससे, बैंकों से
जो इंटरेस्ट आता है उससे होती है। तो एक नॉर्मल कोर्स में भी पिछले 5 साल में जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई है वो उस समय शायद 15 की 18 की रही होगी, अभी 20 की हो गई है। वैसे ही उनकी वाइफ का भी है कि 8-1 करोड़ की प्रॉपर्टी वो बता रही हैं, वो भी 5-1 की रही होगी। तो कोई बहुत वो वैसे का वैसा ही दिखाना चाह रहे हैं। रमन सिंह जी का भी करीब करीब सेम एटीट्यूड है कि वो पिछले बार भी शायद उनका 13-15 करोड़ का था, इस बार भी 15-17 करोड़ का बता रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन कारण यही है कि कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा इन सत्ता के समय बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हुआ है ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं। शायद यही कारण हो सकता है। ये कारण